Welcome back. In a bid to revive the Congress party, Rahul Gandhi is set to launch the party's Bharat Jodo Yatra from Kanyakumari today. Meanwhile, a war of words between the BJP and Congress has erupted over this yatra. Assam Chief Minister Hemanta Biswa Sarma has hit out at Rahul Gandhi and said that Rahul should hold his yatra in Pakistan, to which Congress reacted and accused Hemanta of spewing venom. The political tussle went a step ahead when Priyanka Gandhi's husband Robert Vadra tweeted a picture of him taking part in the Bharat Jodo Yatra, drawing sharp response from the Saffron Party, which took a jibe as the Parivar Jodo Yatra and not Bharat Jodo. Once again, talking about how the first family Gandhis, continue to enjoy power within the Congress party and there is no internal democracy. Some reactions lined up. कांग्रेस का समय में तो भारत दो टुकड़ा हो ही गया था। अभी भारत जोड़ने के लिए तो कांग्रेस को पाकिस्तान जाना है। भारत तो डिवाइड हो गया 1947 में। अगर भारत जोड़ो यात्रा करना है तो राहुल गांधी को ये यात्रा पाकिस्तान में करना सही है। भारत में यात्रा करने से क्या फायदा होगा? भारत तो जुड़ा हुआ है। हेमंता बिस्वा शर्मा आजकल जहर उगलने का काम कर रहे हैं। संघ के कार्यालय में गए होंगे और उन्होंने अखंड भारत का नक्शा देखा, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सब है। कभी कभी बड़ा आश्चर्य भी होता है, जो अपनी पार्टी को जोड़ नहीं सके वो भारत जोड़ने निकले, और जो अपने को अपनी पार्टी से भी नहीं जोड़ सके वो भारत जोड़ो की यात्रा पर निकले। तो ये छलावा है, दिखावा है। इट इज हिपोक्रेसी ऑफ द वर्स्ट ऑर्डर। मोटी बात यह है मित्रों कि ये परिवार को बचाने की यात्रा है। ये परिवार का पार्टी पर नियंत्रण बना रहे, उसके लिए यात्रा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। 150 दिन वो यात्रा करने वाले हैं, जिसमें 3500 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। कांग्रेस ने कहा था कि राहुल गांधी की यात्रा सादगी भरी होगी और मैं इस वक्त कन्याकुमारी के उस स्थान पर हूं जहां राहुल गांधी के रुकने का इंतजाम किया गया। राहुल गांधी किसी 5 स्टार होटल में नहीं रुकेंगे, बल्कि एक कंटेनर में रुकेंगे, जैसा कि दिग्विजय सिंह ने कहा था। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, वो ये कंटेनर है। इसी तरह का गांव उनकी यात्रा के दौरान बसाया जाएगा, जिसमें लगभग 5 दर्जन कंटेनर हैं। इन कंटेनरों में 2 से लेकर के 12 तक यात्री रुकेंगे। राहुल गांधी के साथ सैकड़ों यात्री चलने वाले हैं, उनको रोकने का इंतजाम किया गया है। ये कंटेनर आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। हालांकि राहुल गांधी ने कहा था कि इनको जितना सिंपल बनाया जा सकता है उतना सिंपल बनाया जाए, इसीलिए इसमें बहुत सारी व्यवस्था तो नहीं। तो राहुल गांधी और कांग्रेस की कोशिश है कि दिखाया जाए कि जिस तरह से यात्राओं का इतिहास हिंदुस्तान में रहा है, महात्मा गांधी की यात्रा हो, विनोबा भावे की यात्रा हो, चंद्रशेखर की यात्रा हो, उसी तरह की कुछ यात्रा सिंपल और सादगी के तरीके से राहुल गांधी भी करना चाहते हैं। इसलिए 5 स्टार कल्चर को वो नहीं मानेंगे और वो इसी तरह के कंटेनर में रात में रुकेंगे। और हर दिन सवेरे जब राहुल गांधी यात्रा शुरू करेंगे तो ये पूरा जो पूरा टेंट लग रहा है, आपको कंटेनर लग रहे हैं, ये अगले पड़ाव के लिए मूव कर जाएंगे। 20-22 किलोमीटर बाद राहुल गांधी जब शाम को रुकेंगे वहां ये लगा दिए जाएंगे। तो इसी तरह लगभग 150 दिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चलने वाली है। Cutting across to my colleague Pallavi Ghosh, our senior editor, getting us more perspective on the story. Pallavi, what does the Congress party want to achieve through this yatra? Is it an attempt to once again reunite a crumbling party? Well, yes, but technically speaking, what we are saying officially is the whole idea of a Bharat Jodo Yatra, Anusha, is essentially just that. They claim that it's the RSS and BJP's divisive ideology which has led to a lot of communal strife. There's a lot of division in the country, and Congress party is the only national party which can unite the nation through a common thread. But, you know, the timing is very interesting. The timing is close to state elections. The timing is also quite close to 2024 Lok Sabha elections. Also the time when you're seeing other political parties like the AAP, the TMC growing at the cost of the Congress party. So essentially what they're going to try and do is negate that idea of perception about the Congress party of being an armchair political party, not hitting the ground. So they want to negate that concept. And secondly, when they travel to different areas, also try to connect. Pallavi Ghosh, getting us all the details. We seem to have a problem with that line of Pallavi. We'll just try and fix that. And meanwhile, a lot of reactions have also been coming in on the story. Let's go to them. जब से ये लोग कांग्रेस छोड़ के गए हैं, जो लोग भी गए हैं या जा रहे हैं, वो कांग्रेस की भावना जो है
उसको रिप्रेजेंट नहीं करते वो लोग। जिस प्रकार के उन्होंने रवैया अख्तियार किया है अपने स्वार्थों के कारण से, कौन अपने घर को छोड़ के जाएगा? जो लोग गए हैं, जा रहे हैं, क्या इनको मान सम्मान कहीं मिल सकता है? प्रधानमंत्री बनना एक बात है, मुख्यमंत्री बनना एक बात है, आप कोई पद ले लीजिए, परंतु आपकी आत्मा क्या कहती है, आपका देश क्या पुकार रहा है, देश की भावना क्या कहती है, वो अलग बात होती है। संजय जी, आज कांग्रेस पार्टी ने उनका बहुत एम्बिशियस पदयात्रा का लॉन्च करा है। उनको बोलना है कि ये उनका भारत जोड़ो कैंपेन है और ये कांग्रेस को रिवाइव करेगी। देखिए, जो ये कैंपेन है ये कांग्रेस छोड़ो रोकने के लिए भारत जोड़ो शुरू किया गया है। जिस तरीके से कांग्रेस छोड़ो चल रहा था, कभी गुलाम नबी साहब छोड़ रहे हैं, कभी कोई नेता छोड़ रहा है, कभी कोई नेता भाग रहा है, तो कांग्रेस छोड़ो अभियान को रोकने के लिए भारत जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है। इसका कोई असर होने वाला नहीं है। जिस कांग्रेस पार्टी को इतना बड़ा लोगों ने मौका दिया वर्षों तक राज करने का, उन्होंने क्या दिया इस देश को? ऐसे ऐसे कानून बना के दे दिया भाजपाइयों के हाथ में, जिसके कारण से आज किसी की भी गर्दन दबाई जा रही है। I don't take the Assam Chief Minister seriously because he has to prove his loyalty every day after having, been in the Congress party for 20 years or 25 years. He's a migrant. He's a recent migrant to the BJP. So he has to make outrageous statements every day to prove his loyalty. So I don't take him seriously. But let's ask this question. Why Bharat Jodo Yatra? India is being torn apart because of economic inequality, growing economic inequality. India is being torn apart because of increasing social polarization. And India is being torn apart because of political over-centralization. सर, कांग्रेस ने भारत जोड़ो रैली का आह्वान किया है। आज कन्याकुमारी से उसकी शुरुआत हो रही है। उनका ये कहना है कि ये रैली भारत को जोड़ने के लिए की जा रही है। क्या कहना है? देखिए, जिनकी तोड़ने की विरासत हो वो जोड़ने की सियासत करे तो मजाक लगता है। मैं तोड़ने की विरासत इसलिए कह रहा हूं कि दशकों जिन्होंने जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे भारत को तोड़ने का काम किया है, आज वो जोड़ने की जुगाड़ में घूम रहे हैं। किसी नहीं मालूम है कि उन्होंने किस तरह से भागलपुर में किस तरह से दंगे कराए, किस तरह से भिवंडी में आग लगवाई, पंजाब को आतंकवाद की आग में झोंकने का पाप किया। नाम देते थे गरीबी हटाओ, आज तक गरीबी हटाने का अब भूल गए वो नारा भी। तो इसी तरह से जिन्होंने भारत को तोड़ने का काम किया है वो भारत को जोड़ने के जुआड़ में निकलें तो इससे ज्यादा लोगों को मजाक नहीं लगेगा।